पे कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। आज ऐसे भगवान को देख करके ऐसे जगन्नाथ चक्र को पता करके मेरे भक्तों दुर्मिलित नाम का राक्षस अंतर ध्यान होगा। इधर जब दुर्मिलित नाम का राक्षस अंतर ध्यान हो गया तो उसी समय कमल रेखा की सारी सखियां आई। जब कमल रेखा की सारी सखियां आई, सखियों ने देखा कमल रेखा का सारा श्रृंगार बिखरा पड़ा हुआ है, सारी साड़ी खड़ी है। सारी सखियां पूछने लगी कमल रेखा क्या बात हो गई, तुम्हारी साड़ी कैसे फट गई, तुम्हारा श्रृंगार कैसे बिगड़ गया। आज मैया कमल रेखा ने झूठ बोला, मैया कमल रेखा ने झूठ बोला। कहना क्या बताएं, तुम लोग दूसरे बगीचे को चली गई, तब तक एक बंदर आता है और आकर के मेरे सारे श्रृंगार को बिगाड़ दिया और मेरे सारे वस्त्रों को उखाड़ दिया। आज सारी सखियों को मैया कमल रेखा ने कैसे वचनों को सुनाया। मैया कमल रेखा रथ में बैठ बैठी है और रथ में बैठने के बाद अपने दादी को लेकर वापस आती है। मेरे बच्चों धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया मैया कमल रेखा का गर्भ बढ़ता गया। आज जैसे जैसे मैया कमल रेखा का गर्भ बढ़ता है, आज उसी समय अनेकों प्रकार के काले काले बादल छाने लगे, मेघों की गर्जना होने लगी। जैसे जैसे गर्भ बढ़ता जाता है, आज मेरे भक्तों जब उस पुत्र का जन्म होने वाला होता है तो मेरे भक्तों मौसम कैसा है कि घन घन करके घन घुमड़ उठा कि भड़कने नदी भर धारे पर घुमाया वाल तालाबों में मिल गई आज मेरे भक्तों जब इधर हुआ क्या, जब मैया कमल रेखा का गर्भ बढ़ा, धीरे धीरे जब बालक के जन्म का समय आया तो बड़ी ही जोरों से मेघों की गर्जना हो रही है, काले काले बादल छा रहे हैं। मेरे भक्तों बड़ी ही जोरों से यमुना मैया लहरें ले रही है। आज उसी समय एक बालक का जन्म हुआ। आज मैया कमल रेखा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नामकरण किया गया। तो नामकरण करने के बाद में उसका नाम रखा गया कंस। मैया कमल रेखा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम कंस रखा गया। मेरे भक्तों आज कंस जब धीरे धीरे सयाना होने लगा, जब धीरे धीरे बड़ा होने लगा, आज अत्याचार करने लगा। अत्याचारों को करता है, छोटी छोटी बालिकाओं को पकड़ लेता है, जेल खाने में डाल देता है। अगर कोई ब्राह्मण पूजा पाठ करता होगा तो उसको उठा करके जेल खाने में भेज देता है और सारे नगर में घोषणा करवा देता है अगर कोई भी व्यक्ति इस राज्य में हवन पूजा पाठ करेगा तो मैं उसको उठा करके जेल में डालूंगा। अगर कोई भी ब्राह्मण पूजा करता है, हवन करता है तो वेदों को उठा करके अग्नि में फेंक देता है, सारे वेदों को जला डालता है। आज अनेकों प्रकार से उपद्रव करता है। जब लोगों ने महाराज युधिष्ठिर को ये बात बताई कि आपका जो बालक है बहुत ही अत्याचार कर रहा है, आज उसी समय जब महाराज युधिष्ठिर अपने बालक को समझाते हैं बेटा ऐसा मत करो क्योंकि प्रजा हमारी और आपकी संतान होती है, हम और आप प्रजा के राजा हैं। जब महाराज युधिष्ठिर समझाने लगे, जब महाराज युधिष्ठिर समझाने लगे, आज उसी समय मेरे भक्तों भोजराज कंस बड़े ही क्रोध में आकर के अपने पिता युधिष्ठिर को पकड़ लेता है और पकड़ करके मेरे भक्तों कारागार में डाल देता है। इधर जब भोजराज कंस ने अपने पिता युधिष्ठिर को कारागार में डाल दिया, आज अनेकों प्रकार से अत्याचार